मैं दिल्ली के पास हूँ और आज का ये संडे बहुत ही खुशनुमा होने वाला है आप सबके लिए। आई एम श्योर लगभग धीरे-धीरे लोग जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते से एक एजुकेशन प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है, जहाँ पर आपको अ, शुरुआत हमारी मंडे से हमारे नितिन भाई से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं और लोगों ने भी उसको आगे बढ़ाया। परसों हमारे किरण जगदाले सर ने किया, उसके बाद मकसूद भाई ने भी किया उसमें। कल भी हमारा एक बहुत शानदार सेशन रहा। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बस अब कुछ कुछ इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो बहुत कम वक्त बचा है, जहां पर हमारा सारा सेटअप कंप्लीट रेडी होने में। और उस वो खुशखबरी कभी भी आ सकती है, लेकिन उस दौरान जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो लगातार चलता रहना चाहिए और चलता रह रहा है। ठीक है ना? और उसी कड़ी में जब पिछले हफ्ते हमारे मकसूद भाई और शुजात भाई ने जो मीटिंग लिया, जो एक एजुकेशन प्रोग्राम लिया, उसकी इतनी डिमांड आई, इतनी जबरदस्त रिस्पांस आया कि भाई उन्होंने कहा कि सर इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो शुजात ने दिया है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, एक और सेशन होना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त एक सेशन और देने वाले हैं आपको। एंड आई एम श्योर जैसे कि जितने भी पीछे हुए हैं मीटिंग्स, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। बेसिकली क्या है कि ये जो हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इन एजुकेशन प्रोग्राम को आप बार बार यूट्यूब चैनल पे भी देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें, है ना? जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे किरण भाई ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपको परसों के मीटिंग के अंदर, कि भाई जो आपके जो फ्रेजेस हैं, प्राइवेट की है, उन प्राइवेट की को जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मोबाइल में फोटो खींच लेते हैं, या फिर अपने क्लाउड में स्टोर करते हैं, या फिर अपने जीमेल में स्टोर करते हैं, है ना? ये 99% लोगों ने यही किया होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक डायरी में, एक अच्छी सी डायरी में उसको अच्छे क्लियर शब्दों में लिख करके रखें, ताकि ताकि आपको अगर कभी मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर कोई अननोन लिंक आप क्लिक करते हैं, तो उससे आपको कोई हैक कर लेगा। और हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड के फोन से आपने फोटो खींचा होगा, उसको पता भी नहीं है वो क्या चीज है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई ऐसा लिंक क्लिक कर दे जिससे उसका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और तो और पॉसिबल हो तो आप जो मेरे को याद है कि एक बार लोनावाला में मेरा हमारे आमिर खान साहब ने एक बहुत अच्छा एक आमिर खान साहब ने या फिर नितिन ने एक बोला था, नितिन सर ने, कि जो आप लिखते भी हैं, जैसे कि आप 12 वर्ड आप लिख रहे हैं, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, क्योंकि एक डायरी में लिखा हुआ, कभी भी कोई डायरी खुल गया और पता लगे कि कोई ने उसको मिसयूज कर लिया या फोटो खींच लिया, उसमें भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं? कोई भी आप कोई जो वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी याददाश्त के हिसाब से। जैसे क्या कर सकते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए कि पहला जो वर्ड है, 12 वर्ड्स में से पहला वर्ड है, वो आखिर में लिख दिया और आखिरी वाला वर्ड पहला लिख दिया। जो आपको पता है या आपके फैमिली के लोगों को पता है, इन केस अगर वो डायरी कहीं खुल भी जाती है, कहीं पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज भी होता है, तो चांसेस हैं कि भाई वो आपका नुकसान ना हो। तो इस तरीके से आप अपने इनोवेटिव्स कर सकते हैं। मतलब लिखने का मतलब ये भी नहीं कि आपने लिख लिया और वो अगर सेफ जगह पे नहीं है, लॉकर में नहीं है, तो भी आप उसमें भी इनोवेटिव्स कर सकते हैं। तो अपने एसेट जो आज आपको बहुत कम लग रहे हैं, हो सकता है, मतलब जैसे अभी किरण भाई ने लास्ट बताया कि उनके 10-15 दिन पहले 150 टी बैग के करीब निकल गए वॉलेट से। ठीक है, जबकि उन्होंने सारी प्रोटेक्शन ले रखी थी। तो 150 टी बैग का मतलब है कि अगर उसको आज की डेट में 60 के हिसाब से भी बात करें, तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए का माल चला गया उनके पास से। वो तब बता रहा हूं जब ये 60 के हिसाब से, है ना? जो अगर वो बाय करना चाहेंगे 150, तो हो सकता है आज की डेट में बहुत कम के मिल जाएंगे, बट एक्चुअल में 60 के हिसाब से उनके पास आए हैं। और आगे जाकर के ये कल को 60 से 200, 300, 500, 600, 1000 हो जाएगा, तो उनका जो लॉसेस है वो बहुत ज्यादा होगा। इनफैक्ट मेरे को याद है, मकसूद भाई का भी एक आज से काफी पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था। 3000 के करीब उनके टी बैग्स चले गए थे। तो जब ये
हो निकल जाते हैं तो इनको आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते, किसने लिया है, कहाँ चले गए, है ना। मतलब माइन्यूट चांसेस है कि भी इक्का दुक्का अगर कोई हमारे सिस्टम में अगर कोई हो तो शायद मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ना के बराबर चांसेस हैं। तो इसको प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ही चीजों को आपको यहाँ पर बारीकी से सिखाया जा रहा है, और इनको सीखने सिखाने का मकसद ये है कि आप क्रिप्टो में एंटर कर चुके हैं, अब उस क्रिप्टो के एसेट को प्रोटेक्ट करना आपका काम है ना। जैसे कि भी आप जब जब पैसे घर में रखते हैं तो उसको आप जैसे कहीं खुले में तो रखते नहीं आप, है ना, उसको छुपा के रखते हैं या फिर कहीं लॉकर में रखते हैं, कहीं अलमारी में रखते हैं। तो क्रिप्टो भी क्योंकि अब डिजिटल जमाना हो गया है तो डिजिटली इसको संभाल के रखना बहुत 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 जरूरी है। तो आप अलर्ट हो जाइए, मतलब इसको सीरियसली लीजिए। बहुत सारे लोग, अभी भी मेरे पास फोन आता है कि सर क्या करें, ये तो काम का नहीं रहा, इसका इतना नीचे हो गया, इतना डाउन हो गया है, हमारे तो पैसे भी नहीं निकल रहे, हमारे ये भी नहीं हो रहे, वो भी नहीं हो रहे। फ्रेंड्स, आज यस आपकी जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है, आज नो डाउट उसका वैल्यू कम हुआ है, लेकिन कल को इसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप थैंक यू बोलने किसी को नहीं जाएंगे, ये गारंटी है ना। और एक टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी बनने में वक्त लग रहा है, अब तो वक्त खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा सारा कुछ जो थर्ड पार्टी से जो डिपेंडेंसी थी, जैसे कि सर्टिक के ऊपर डिपेंडेंसी थी ऑडिट रिपोर्ट के लिए, वो खत्म हो गया है। डिप्लॉयमेंट की तैयारी हो चुकी है, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो, और कभी भी किसी भी वक्त हमारे पास वो शुभ घड़ी आ जाएगी। और इनफैक्ट लास्ट जो हम लोगों का एक कोर मीटिंग हुआ उसमें बहुत सारी चीजें बताया गया है जो कि मैं आपको लास्ट में एक बार दोबारा अपडेट करूंगा। तो आज जो आप लोग आज इस टाइम निकाल करके आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज का जो सेशन है उसको भी आप उतनी ही शिद्दत से आप सुने, समझें और उस पर इम्प्लीमेंट करें, है ना। जो भी चीज आज आपको यहाँ बताई जा रही है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसको अब्सॉर्ब करें, मतलब अपने दिमाग में उसको, दिलो दिमाग में उसको उतारें और उसके ऊपर एक्शन लें, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं हमारे आज के जो जबरदस्त पर्सनैलिटी है जो कि हमारे टीम में, हमारे सिस्टम में अगर मैं बात करूं ब्लॉक और कम्युनिटी के अंदर, तो बहुत ही नॉलेज, खासकर मैं जब बार बार ये कहता हूं कि जो यंग जनरेशन है उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा सीखने का जज्बा है और सीखने के बाद सिखाने का भी बहुत जज्बा है। ये जो सज्जन जिनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ये बहुत ही टैलेंटेड है, इनका जो बताने का स्टाइल है, चीजों को प्रेजेंट करने का स्टाइल है, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं आज के सेशन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, आप सबको नॉलेज देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी मिस्टर शहजाद शेख को। ओवर टू शहजाद भाई। शहजाद भाई आपकी दीपक भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके शहजाद भाई आपकी आप वीडियो चालू हो गया है लेकिन आपकी आवाज किसी कारण से नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही है। कंप्लीट क्लियर आवाज आ रही है सर? वी कैन हाँ कंटिन्यू अभी आ विद रही दिस है, वॉइस? आ ओके रही ओके है। ओके। थैंक यू सो मच सर, इतने अमेजिंग वेलकम के लिए। मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, आपसे ही जो भी सीखा है मैंने, और आज भी मैं जो सीखने वाला हूँ तो बहुत सारी चीजें मैंने मेरे लीडर से सीखी है। इनफैक्ट आर्बिट्राज का जो था वो मुझे इतना नॉलेज नहीं था आर्बिट्राज का, मुझे एक्सचेंजेस के आर्बिट्राज का नॉलेज था, बिटवीन जो एक्सचेंजेस के अंदर होता है। लेकिन मुझे ऑन चेन आर्बिट्राज जो होता है, अलग अलग चेन्स के ऊपर जो क्रॉस चेन आर्बिट्राज होता है, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। उसी के साथ साथ मैंने अपनी कुछ चीजें इसके अंदर शेयर की है कि ट्रेडिशनल ट्रेडिंग और आर्बिट्राज के अंदर क्या फर्क है। बेसिकली हमें जो ट्रेड करना होता है सर, उसके अंदर अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो उसके अंदर किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और कितना तामझाम होता है, लिटरली तामझाम। लोगों को जब यूट्यूब पे देखने को मिलता है कि कोई बंदा इतनी बड़ी सारी स्क्रीन लगा के जब ट्रेड कर रहा होता है, तो लोग बोलते हैं कितना अच्छा काम है, कितना सही काम है, लेकिन एक्चुअली में दुनिया का सबसे बोरिंग काम है वो, क्योंकि उसके अंदर 15-15 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। हम कंपैरेटिवली अगर देखें आर्बिट्राज के बारे में, तो यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं अराउंड 342, आप में से हर एक बंदा आर्बिट्राज कर सकता है, वो इतना आसान है। वो मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरह से होगा।
और आई एम श्योर कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लगता है ट्रेडिंग इतनी आसान है लेकिन नहीं है, और प्रॉफिट उसमें लगता है कि है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट और लॉस दोनों है उसमें, लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी हमको यहाँ पे मिली है कि हम आर्बिट्राज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, शॉर्ट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चालू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये पूरा प्योरली एजुकेशनल होने वाला है। इसमें आपको लॉस होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन लॉस एक ही चीज का है कि आप अगर सीखे नहीं तो उस चीज का लॉस है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप फिजिकली मेंटली स्क्रीन से चिपके रहें, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ बहुत डीप डेटा है। शायद आप लोग में से देख के कुछ लोग नर्वस हो जाएंगे उसको, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आप भी इस चीज को अपनी स्क्रीन को करोगे। तो मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। स्क्रीन शेयर हो गई सर मेरी? बिल्कुल। जी जी जी। तो अभी ना हम क्या करेंगे कि फटाफट से हमें जो करंट ट्रेडिंग सिनारियो है हम वो देख लेंगे कि किस तरह से सी ये वाला जो मास्टर क्लास है ना, ये थोड़ी छोटी होने वाली है। ठीक है, तो जो काम की चीजें हैं वो आपको मैं बता के फटाफट से इसको हम क्लोज करेंगे। तो बस थोड़ी देर के लिए अपना अटेंशन स्पैन जो है मैं चाहता हूँ कि आप एकदम स्क्रीन की तरफ रखें और आप सीखें इस चीज को। मैं कुछ कुछ वेबसाइट्स के नाम भी बताऊंगा जहां से जाके आप इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो। सो हम चलते हैं। वेलकम टू यू ऑल इन दिस मास्टर क्लास ऑफ ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोफेशनल ट्रेडिंग वर्सेस आर्बिट्राज। इन दोनों चीजों में क्या फर्क है, मैं आज आप लोगों को वो समझाने वाला हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कितना कुछ हमें करना पड़ता है और आने वाले आर्बिट्राज की कितनी बड़ी फैसिलिटी है, इतना अच्छा सिस्टम है। तो अगर आप थोड़ा सा आर्बिट्राज सीख लेंगे तो आप अपने घर में बैठ के सुबह से शाम तक आर्बिट्राज कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होता है ना कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक ट्रेडिंग हो या किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, उसके अंदर ये चीज दोनों बहुत जरूरी है। और आप मान के चलो कि लगभग आपको टाइम देना पड़ता है यहाँ पे 8 से 10 महीनों का स्क्रीन टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ता है, तब जाके शायद आप थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे सीखते हो। तो यहाँ पे हर किसी बंदे की बस की बात नहीं है कि वो इतना टाइम दे पाए, इतना समय दे पाए, इतने बड़े कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर पाए। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने लास्ट मेरे सेशन में बताया था कि हर किसी के पास यहाँ बड़ा पैसा नहीं होता, लेकिन मार्केट के कुछ मेकर्स होते हैं, कुछ मैनिपुलेटर्स होते हैं जो बड़ा पैसा बड़ा बल्क में मान लेके बैठे होते हैं। तो उनसे जब वो ट्रेड करते हैं तो मार्केट में मैनिपुलेशन होते हैं। ये चीज जो है वो इसके अंदर हो सकती है। तो वो ऐसा इसलिए मैं आगे आपको समझाऊंगा किस तरह से हम इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं फटाफट से पहले आपको करंट ट्रेडिंग सिनेरियो में दिखा देता हूँ। सब स्क्रीन शेयर हो गई, अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो। हो रही। ओके ओके ओके। सो आपको यहाँ पे ये बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा होगा। बेसिकली जब हम कभी भी ट्रेड करने बैठते हैं तो इस तरह का सेटअप होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसको हमें देखना पड़ता है। तो अब मान लीजिए कि आज मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने सोचा कि आज मैं सुबह की शुरुआत ट्रेड से करूंगा, मैंने बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे खोल लिया। ठीक है सर, अब बिटकॉइन के चार्ट के अंदर भी मैं ये सब चीजें हटा के आपको दिखाता हूँ कि इतना सिंपल ट्रेडिंग व्यू का, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, आपको जाना है तो आप जाके देख सकते हो। इस तरह के यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, इस तरह के कैंडल्स होती है। तो ट्रेडर बेसिकली क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि जिस तरह से अभी करंट दिख रहा है हमें, जिस तरह से सिनारियो दिख रहा है, उस तरह से हमें कॉल या पुट बाय करना है, या तो लॉन्ग करना है, या तो शॉर्ट करना है, या हमें बाय करना है कोई चीज, या हमें सेल करना है। तो एक अंदाजा यहाँ पे लगाया जाता है। वो किस तरह से लगाया जाता है कि अलग अलग यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं। जैसे मैं बेसिकली 3 ही यूज करता हूँ, स्मार्ट पर ये। तो इतना आप पहले बार इसको खोल के देखो तो ऐसा लगेगा यार आपके दिमाग के बाहर। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने चार्ट खोला था तो मेरा भी दिमाग काम नहीं करता था, मुझे लगा था यार ये क्या चीज है, मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। बट 6-8 महीने की मेहनत के बाद समझ में आ गया कि हाँ चलो ये चीज है। तो इतना सब कुछ करना पड़ता है। वैसे ही जैसे आगे शहजाद शहजाद भाई, आपकी ना आवाज कुछ गड़बड़ा जा रही है, थोड़ी थोड़ा या तो लो है या फिर उसमें थोड़ी सी खराश आ रही है। सर शायद वो नेटवर्क कुछ इश्यू है, थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए। या जो आप ब्लूटूथ आप यूज कर रहे हो उसका बैटरी वैटरी तो लो नहीं है?
हाँ हो सकता है ब्लूटूथ की प्रॉब्लम हो। आवाज आए फट रही है आवाज थोड़ी सी ना आपकी। अच्छा, अभी आवाज ठीक आ रही है? नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है अभी भी? नहीं, हटा के देख लो एक बार हेडफोन। हेलो, हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। तो अभी हेडफोन निकाल के भी हम कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। ओके ओके, मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर है ना सर? हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है। ओके ओके ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। सो सॉरी गाइस कि है ना, मैं जो मेरा ईयरफोन है जो यूज करता हूँ वो मैं भूल गया हूँ, मैं जस्ट अभी यहाँ पे आया हूँ। सो हम आगे क्या करते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है चार्ट के ऊपर ही, कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और उसके अंदर बहुत सी चीजें मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, वहां पे वो कैंडल बन रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं इसके अंदर। और भी ऐसी 100 चीजें हैं जो हमें सिर्फ एक ट्रेड लेने से पहले देखनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल जो ट्रेडर होता है वो मिनिमम $1,000 $2,000 के कैपिटल से ट्रेड करता है, एक एक पोजीशन पे उनका लगता है। तो यहाँ पे ये कितना मुश्किल हो जाता है सिर्फ चार्ट के ऊपर ही देखना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 8-9 महीने अगर आप चार्ट के ऊपर टाइम दोगे, अगर 8-9 महीने, तब जाके शायद आप थोड़े बहुत पैटर्न, थोड़े बहुत मार्केट का हाल जो है वो सीख सकते हो। जैसे तो पता है ओनली 1% ट्रेडर्स आर अर्निंग मोर देन एफडी। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्यों होता है कि मान लीजिए कि आपने सुबह से बहुत कोशिश की, कोई कॉल बाय किया, कोई पुट बाय किया, कोई लॉन्ग पोजीशन है, आपको पता है कि हाँ मार्केट यहाँ से अप जाएगा, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। इतना सब करने के बाद भी इतने लॉस होते हैं, इतने लिक्विडेशन होते हैं ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में हमने स्टेकिंग पे मास्टरी कर ली, हम लिक्विडिटी के बारे में रोज सीख रहे हैं। और आने वाला टाइम जो है वो आर्बिट्राज के बारे में, आपको इस चीज के बारे में एजुकेट करेगा, आपको खुद लाइव सिखाया जाएगा ताकि आप खुद घर पे बैठ के इसको कर सको। तो आपको समझ में आएगी वो कितना आसान है। अगर हम कंपैरेटिवली ट्रेडिंग को देखें, वो भी एक तरह का ट्रेड ही हो गया। बेसिकली सस्ती जगह से कोई दूसरी जगह से सस्ते में माल खरीद के कहीं महंगे में बेचना, बेसिकली इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। तो मैं आपको आगे से बताऊंगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से मार्केट कहाँ जाएगा, किस तरह से मार्केट प्रॉफिट दे सकता है, कब लॉन्ग होगा कब शॉर्ट होगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया है, तो ये पहले से प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि हाँ अब लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि चीजें आपको प्रॉफिट भी देती है, कोई ट्रेड आपको यहाँ पे लॉस भी देता है। तो वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है ट्रेडर्स के लिए कि इतना मुश्किल है 15 घंटे ट्रेड करो, उसके बाद भी हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। तो ये सबसे पहले चार्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इसमें 1000 चीजें वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम फटाफट नेक्स्ट करेंगे। क्रिप्टो कॉइन के बारे में लास्ट टाइम बताया था। तो बेसिकली ये साइट जो है ना सर, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ मार्केट का सिनेरियो कैसा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा होगा एक्सचेंज के पास रिजर्व कितने हैं, ऑन चेन इंडिकेटर, यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस कितना है लोगों का, डोमिनेंट जो लॉन्ग सेंटीमेंट है, ज्यादातर लोग लॉन्ग है या ज्यादातर लोग शॉर्ट है। कभी कभी जैसे मैंने लास्ट मेरी मीटिंग में बताया था, डिस्कस किया था हमने कि जब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब शॉर्ट होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, बहुत सारे लोग जब लॉन्ग होते हैं तो मार्केट नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लिक्विडेट करना होता है। तो इस तरह से मैनिपुलेशंस वगैरह बहुत सारी होती है। हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स में देखें, हम टेक्निकल चीजें देखें, हम अगर ओवरव्यू लें इसका, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम अगर चार्ट की तरफ जाए तो इतने सारे चार्ट को हमें रीड करना पड़ता है। एक्सचेंज है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके अंदर कितने वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रेड लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इनका नेट फ्लो क्या है, मतलब मंथली और ईयरली कितना बाहर जा रहा है, लास्ट 7 डेज में 24 आवर्स में किस तरह से वॉल्यूम अंदर जा रहा है, वॉल्यूम बाहर जा रहा है, बिटकॉइन कितने एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं, उसपे से एक अंदाजा लगाना होता है। लिटरली अंदाजा ही होता है वो। कभी कभी श्योर होता है, कभी कभी 99% ही श्योर हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो नहीं सकते। तो इतनी सारी चीजें हमें एक वेबसाइट के ऊपर से देखनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, आगे हम देखेंगे कि दूसरी वेबसाइट है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं investing.com क्या है कि यहाँ पे आप जो वर्ल्ड मार्केट्स है ना उसके ऊपर बेसिकली नजर रख सकते हो।
वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर देख के पता लगा सकते हो कि आज मार्केट ग्रीन होगा या मार्केट रेड होगा। ग्रीन मतलब ऊपर जाएगा, रेड मतलब नीचे आएगा, मतलब क्रैश होगा या फिर पंप होगा, इसके अंदर से सारी चीजें होती है। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं कि पूरा मार्केट यहाँ पे जैसे देख रहे होगे आप, डाउ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है, मार्च 23 जैसे आप देख रहे होगे, अलग अलग मंथ में अलग अलग जगह पे ये पूरा एक होता है कि वहाँ कितना प्लस है, वहाँ कितना माइनस है। आप मेरे कर्सर के पास देखोगे तो S&P 500 है, उसके बाद नैस्डैक है अमेरिका का, उसके बाद S&P 500 विक्स है। विक्स बेसिकली क्या बताता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मतलब मार्केट कितना ऊपर नीचे उथल पुथल हो रहा है। तो वो चीज यहाँ पे देखते हैं हम, टैक्स देखते हैं, निफ्टी 225 देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक ट्रेड लेने से पहले मैं देखता हूँ, बाकी सारे ट्रेडर देखते हैं। फ्यूचर इंडीज हो गई, पूरी मार्केट ट्रेड करते हैं, सिर्फ एक मार्केट नहीं था, और शहजाद, शहजाद भाई फिर आवाज गड़बड़ा गई। आपके पास मोबाइल है क्या? मोबाइल? हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही है। आप ना मोबाइल अगर है तो आपके पास मोबाइल से लॉगिन करो और इसका ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो और मोबाइल से बोलो स्क्रीन इस पे चलने दो। ओके ओके ओके, ठीक है सर, एक्चुअली वो क्या ट्राई करता हूँ इस पे। हेलो जी। सर, आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है लेकिन बीच में वो पता नहीं, या तो ड्रॉप हो रही है आवाज नेटवर्क की वजह से या फिर क्या है, समझ नहीं आ रहा। आप वाईफाई से कनेक्टेड हो ये वाले? अब भी हो गया? डिस्कनेक्ट कर दो ना, अब पर्सनल वॉइस पे हो जाएगा शायद, यार शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, बाकी वॉइस हाँ, ठीक ही अभी है। वॉइस आ रही है बट वही बीच बीच में वो ड्रॉप हो रहा है। ओके ओके, आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसके लिए, बहुत जल्दी जल्दी में, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक, कंटिन्यू करो। जी, अभी आ रही है सर ठीक ठाक? मैं धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। हाँ, अभी ठीक आ रही है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? आई एम सो सॉरी एवरीवन, थोड़ी सी लिंक यहाँ पे टूट जाती है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि पूरे वर्ल्ड मार्केट जो है उसे हमें देखना पड़ता है ट्रेड करने से पहले। जो स्टॉक मार्केट्स है वो भी काफी कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम अप डाउन होता रहता है। तो ये इतनी सारी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इतनी सारी, ये चाइना की है, इंडिया का क्या कहते हैं यहाँ पे, ये है अपना नेस्डेक है, माइक्रो नेस्डेक है, S&P है, DGI है, रशिया का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। तो इतनी सारी चीजों को बैठ के स्टडी करना पड़ता है। आपको अगर स्क्रीन दिख रही होगी तो स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारी एड्स यहाँ पे आ रही है। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है सिर्फ एक ट्रेड लेने से पहले। मान लीजिए वो ट्रेड $100 का हुआ या $1000 का हुआ, यहाँ पे हमें वो चीज को देखना पड़ता है। एक और चीज है यहाँ पे देखनी पड़ती है, वेल अलर्ट। वेल अर्निंग्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी उस दिन रात को मैंने बताया था कि किस तरह से मैनिपुलेशंस होते हैं। तो मैनिपुलेशंस कभी कभी क्या होता है कि वेल्स के थ्रू भी होते हैं। वेल का मतलब होता है क्रिप्टो में कि जो बहुत बड़े कैपिटल के साथ, जिसके पास 2000 बिटकॉइन या उससे ज्यादा है, तो वो वेल है। वेल होने का मतलब क्या है कि वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, इसका मतलब होता है वेल। तो हमें ट्विटर पे, टेलीग्राम पे ऐसे बॉट्स चैनल को फॉलो करके रखना पड़ता है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इतनी BUSD यहाँ से ट्रांसफर हुई, यहाँ से इतने इथीरियम्स ट्रांसफर हुए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। जो लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेड करना बहुत कूल है, बहुत बोरिंग काम, इसमें इतना डेटा देखना पड़ता है। हम और भी नीचे देखेंगे कि यहाँ पे कोरडाओ है, इतनी सारी चीजें, इथीरियम है, यहाँ पे बिटकॉइन है। ये जैसे 2424 बिटकॉइन यहाँ से कहीं ट्रांसफर हुए अननोन वॉलेट से कॉइन बेस में। तो हम अगर मान लीजिए कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी सारी चीजों को देखना पड़ता है कि कहीं बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, मैं मुझे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये है तीसरी चीज जो एक ट्रेडर को देखनी पड़ती है। आगे बढ़ता है, ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है, ये वेबसाइट है जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, इसमें लाइव न्यूज चल रही होती है यहाँ पे, जिसके अंदर बताया जाता है कि मार्केट का डाउ जोन इंडस्ट्रीज का सिनेरियो कैसा है, कितने पॉइंट ऊपर है, कितने पॉइंट डाउन है। इतनी सारी चीजें रीड करने के बाद पता लगता है कि हाँ चलो आज बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बिटकॉइन नीचे जाएगा, वो भी एक अंदाजा लगता है। हम पक्का नहीं पता कर सकते कब क्या हो जाए, तो ये भी एक चीज होती है।
अब है ना सर, यहाँ पे मैं ये वाला स्लाइड खत्म करके मैं आपको अब आर्बिट्राज की तरफ फटाफट लेके जाता हूँ कि अब अगर इसकी जगह हम आर्बिट्राज अगर करें, मान लीजिए कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं ट्रेडिंग को थोड़ा सा साइड पे रख के मेरे कैपिटल को यूज करके आर्बिट्राज करूँ, तो वो कितना आसान होगा वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। हम मान लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आर्बिट्राज जो है वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इतनी सारी डेटा को रीड करना पड़ता है हमें लिटरली, और उसको नोट डाउन करना पड़ता है, पूरी पूरी बुक भर जाती है, आधा आधा एक एक घंटे स्क्रीन से चिपके रहना पड़ता है, तब जाके हमें $100 $50 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिस तरह से आपके सामने डेटा था, जिस तरह से आपके सामने डेटा था उसी तरह से आपके सामने प्राइस है या मेरे सामने प्राइस है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टी बैग की सामने BNB है जिसका डॉलर का भी करंट प्राइस चल रहा है $60 पर टी बैग। यहाँ पे इथेरियम के साथ 60 हो रहा है, मैटिक के साथ 65 हो रहा है, टी बैग के साथ यहाँ पे इथेरियम के साथ यहाँ पे आर्बिट्रम के साथ यहाँ पे 62 है। तो ये सारी चीजें अगर मेरे सामने हो तो कितना आसान हो जाए आपके लिए और मेरे लिए ट्रेड करना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको ना एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैंने जस्ट अभी ही प्रिपेयर किया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अभी आपके अकाउंट में या आपके DeFi वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में $1000 है, तो $1000 है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बाय करते हैं टी बैग $60 के प्राइस पे। $1000 के आपके पास कैपिटल है, आपने $60 के प्राइस से एक टी बैग बाय किया, अपने पास टी बैग कितने हैं 16.66, इतने आपके पास टी बैग आ गए। आपने पहले देखा कि कितना मुश्किल होता है एक ट्रेड लेना, मैं बताऊंगा इतना आसानी से भी आप अर्न कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन बैक टू द टॉपिक, $1000 का आपके पास कैपिटल है और यहाँ पे आप $60 के प्राइस से एक टी बैग को बाय कर रहे हो। आपके पास टी बैग कितना है 16 टी बैग, लगभग 16.5 टी बैग आ गए। अब मान लीजिए कि जैसे आपने इस स्लाइड में देखा कि यहाँ पे प्राइस का इतना डिफरेंस है, तो इस तरह से बहुत सारे मार्केट्स आपके सामने आएंगे आने वाले टाइम में। हम 4 मार्केट को लेके फिलहाल शुरू करने वाले हैं। आपके पास 29 मार्केट्स होंगे कि पूरा दिन बैठ के आप स्वैप कर सकते हो, पूरा दिन अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सेल करोगे 65 के प्राइस से, आपने लिया कितने में $60 के प्राइस से, और आप उस एक टी बैग को 65 के प्राइस से अगर सेल करोगे, तो यहाँ पे $5 का गैप यहाँ पे हमें मिल गया। तो हम नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे 16.66 इंटू 65। तो आपने $1000 से यहाँ पे अपना ट्रेड स्टार्ट किया था और आपके पास अभी $5 एक टी बैग के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको 82 यहाँ पे डॉलर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया। इंस्टेंट प्रॉफिट, ऐसा भी नहीं कि आपको वेट करना है प्रॉफिट और लॉस का, आपके सामने मार्केट है। $1000 से ट्रेड किया, $60 का एक टी बैग, आपको टोटल कितने मिले $1000 के 16.66 यहाँ पे टी बैग आपको मिले। आपने उसको $60 से लेके 65 पे सेल कर दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट कितना हो गया, आपका कैपिटल 1082 $1082 आपके पास इंस्टेंट आ गए। तो वहां से अगर हम कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास $82 आ गए। ये सिर्फ एक स्वैप का है, आप 4 बार स्वैप कर सकते हो उसको, जैसे मार्केट के अंदर प्राइस डिफरेंस हुआ उस हिसाब से। आपको लग रहा है $82 तो बहुत डिसेंट अमाउंट है सर। मैं बोलूँ कि इंडिया का अगर किसी नॉन मेट्रो सिटी का कैपिटल, किसी बंदे का अगर पर कैपिटा इनकम हो तो वो 15 से 16 हजार होगी, और मेट्रो सिटी का 25 से 30 हजार होगी। तो यहाँ पे $82 भी पर डे एक ट्रेड से अर्न करना कितनी बड़ी चीज होती है। और मैं मानता हूँ कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबके ट्रस्ट वॉलेट में, या कह सकते हैं कि हम डीफाई के वॉलेट में $1000 एटलीस्ट होगा, सेव होगा 50% लिक्विडिटी में जाने के बाद। तो वो आप आर्बिट्राज के लिए यूज कर सकते हो, प्लस आप और अपना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, $1000 के छोटे कैपिटल से, मिनिमम कैपिटल से यहाँ पे अर्न किया, तो हमें इतना मिला $82 यहाँ पे मिला। तो हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैंने साइड पे किया, मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से देखो कि 1 मंथ का प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपने $82 सिर्फ एक ट्रेड किया, मिनिमल वर्स्ट केस सिनेरियो हम यहाँ पे देखें, तो $82 से आपने यहाँ पे ट्रेड किया और एक दिन का $82 का आपको यहाँ पे कैपिटल अगर आपको मिला, प्रॉफिट मिला, तो 30 डेज में वो कितना हो जाएगा $2460, विच इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट। अब बहुत अच्छी अमाउंट है ये पर मंथ के हिसाब से। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर एक बार आप ट्रेड करो तो। अब वो देख लेते हैं कि हम अगर 3 महीने से यहाँ पे ट्रेड करें, 3 महीने तक डेली ट्रेड करें, तो वो कितना हो जाएगा $7380।
अगर हम वही 6 मंथ्स में यहाँ पे देखें कितना प्रॉफिट होगा, तो वो कितना हो जाएगा, $14,760। और अगर हम 1 ईयर का देखें तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 29,520 रुपीज। तो इतनी बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी हमारे सामने यहाँ पे है। आर्बिट्राज ये एक ट्रेडिंग का एक रेवोल्यूशन ही हम कह सकते हैं इसमें। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि पैनोरामा इकोसिस्टम भी एक रेवोल्यूशन है, तो आर्बिट्राज अपने आप में हमारे डेवलपर ने स्टार्टिंग से 3 चीज के ऊपर ध्यान दिया, स्टेकिंग, लिक्विडिटी और आर्बिट्राज। ये मार्केट में अर्निंग के किंग है, टॉप 3 किंग्स है, जहां से आप बिना किसी कोई प्रॉब्लम के आप अर्न कर सकते हो अगर आपने सही से सीखा। ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही प्रॉफिट होगा, कभी आपको $50 प्रॉफिट होगा, कभी 20 होगा, कभी $100 भी प्रॉफिट होगा, लेकिन पर अगर आप मंथली गिनोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। और मैं बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ, बड़ी एक्सपीरियंस के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एक ट्रेडर से ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो ये मेरा प्रॉपर कैलकुलेशन था कि किस तरह से ट्रेडर जो बंदा है, दुनिया में जो ट्रेडर लोग बहुत स्ट्रीम भी करते हैं, बहुत लोगों को कॉल्स भी देते हैं, तो वो कितनी मेहनत करने के बाद $100 $50 कमा पाते हैं। ऑन दी वेरी अदर हैंड अगर आप आर्बिट्राज को देखो तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा, ऐसे मैं ऑलमोस्ट 400 लोग हमें देख रहे हैं, तो आप खुद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आने वाले टाइम में मैं अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आके आपके सामने आर्बिट्राज करूँ, आपको बस मुझे कॉपी करना है। और वो हमें से हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें पता लगने वाली है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर एजुकेशन लेना है, क्योंकि ये बिजनेस है, ये अपना धंधा है, और आप जितना यहाँ पे मेहनत करोगे आप उतना कमाओगे। तो मैंने बस एक कैलकुलेशन आपको बताया, आप आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में आप 29 टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो। बस एक $1000 के कैपिटल के साथ आप इतना अच्छा अर्न कर सकते हो। तो मैं बस यहीं पे फाइनल मेरी स्लाइड यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सीखने के ऊपर आप ध्यान दो, और बहुत सारी चीजें आपको आगे लाइफ में मिलने वाली, आपको लाइफ में देखने वाली, बस आपको बस सीख के चलना है यहाँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सीखना है, उस सीखने के ऊपर आप अच्छे से अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गिरीश सर फॉर दिस टाइम, दिस इज माय टाइम। मेरे को शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश की। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी, बीच में थोड़ी वॉइस की चैलेंज हो गया था, बट आई एम श्योर कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आप समझे होंगे इस चीज को, और अपनी लाइफ में आप अप्लाई करोगे। लास्टली सर, क्या होता है ना कि हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है ना, उनमें क्या रहता है कि बिजनेस अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। मैं अभी भी मानता हूँ कि हम बहुत लर्निंग फेज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बहुत सारी चीजें और सीखनी पड़ेगी। मैं एक बुक पढ़ रहा था, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैं ये बुक इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं मेरी कम्युनिटी को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ये आप पढ़ो। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि मनी जो होता है ना, पैसा जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। आप बाहर की दुनिया से, नेगेटिव वाइब से हट के आप साइकोलॉजिकली कैसे पैसा कमा सकते हैं, आप लर्निंग करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हुसल की बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ो। और आप अब लिटरली आप माइंडसेट क्लियर करो कि हाँ, हमें पैसा अर्न करना है, अच्छे से अच्छा बिजनेस करना है यहाँ पे। थैंक यू सो मच गिरीश सर, मुझे इतना टाइम देने के लिए। मैंने जितना हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया। थैंक यू ऑल जिसने भी अभी सुना। थैंक यू शहजाद, बहुत अमेजिंग था सेशन। और जैसे कि हर बार आप देते हो, वैसे ही आज भी बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और आज आपने जो आर्बिट्रेज के बारे में जो बताया है, इट वाज वेरी अमेजिंग। आने वाले टाइम में आपको इसका बहुत 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 फायदा मिलने वाला है। और जैसे आपको बता दूं, थैंक यू के साथ अपना स्क्रीन आप बंद कर दो शहजाद, एक बार। हाँ, स्क्रीन क्लोज कर दो, या मैं कर देता हूँ, रखो एक सेकेंड। ओके, दैट्स ग्रेट। फ्रेंड्स, शहजाद की आज के शानदार प्रेजेंटेशन के बाद हमारे साथ रियाज सर आ चुके हैं। और रियाज सर को तो आप सब जानते ही हैं, तो मैं स्वागत करूंगा हमारे रियाज सर को। रियाज सर, ओवर टू यू। आज का सेशन और कुछ जो भी आप अपडेट्स अगर आपके पास हैं तो आप जरूर उनको शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच गिरीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप ट्रैवल में हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एंटर करते हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी जिम्मेदारी आज आपने, शहजाद साहब ने, मकसूद साहब ने, मेरी जिम्मेदारी एक्चुअली शेड्यूल जो तय था, आज मेरा प्रोग्राम नहीं था आज के संडे पे, इस हिसाब से मैंने मेरा कुछ एक ट्रैवलिंग में था, मैं बिजनेस टूर पे ही था, जस्ट अभी मैं पहुंचा हूं। और मेरी जिम्मेदारी को आज
शहजाद साहब ने आपने बखूबी यहाँ पर अंजाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शहजाद साहब में आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है जो आप सिखा रहे हैं लोगों को, और आपका जो नॉलेज है, ये वाकई में आपकी उम्र के हिसाब से जो नॉलेज यहाँ पर आपने तजुर्बा जो हासिल किया है, वाकई में आपने बहुत गहराई से यहाँ पर इस विषय पे अध्ययन किया हुआ है। और जिस तरीके से आपने बताया कि एक ट्रेडर को क्या क्या देखना पड़ता है, आपने जो बोला कि व्हेल अलर्ट, ये शब्द शायद हमारे इस प्रोग्राम के पहले शायद किसी ने, मुझे लगता नहीं सुना होगा, व्हेल अलर्ट, राइट? कि व्हेल्स बैठकर क्या कर रही है। आज जैसे समुद्र में एक व्हेल करवट भी लेती है तो बहुत सारी गतिविधियां होती है, वैसे ये भी ट्रेडिंग की दुनिया का एक समुद्र है। और यहाँ पर जिनके पास बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बिटकॉइन और इथेरियम है, वो व्हेल कहलाते हैं। और व्हेल अलर्ट यानी उन्होंने क्या करवट ली है, उस करवट के हिसाब से मार्केट करवट लेता है। ये बात आज आपने यहाँ पर बताई, और इतना गहन कि ये सब देखने के बाद एक ट्रेडर ट्रेडिंग करता है हजारों या लाखों डॉलर अपनी कैपिटल लगाकर। और अधिकतर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ट्रेडर इतना गहन अध्ययन करते हैं, इतना नॉलेज, इतना टाइम, इतना दिमाग लगाकर, इतना बड़ा रिस्क लेकर, अधिकतर ट्रेडर का जो रिजल्ट होता है एट द लास्ट टाइम, मतलब वो प्रॉफिट रेशो कितना परसेंट होता होगा उनका? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, ओनली 1% ट्रेडर्स आर अर्निंग। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। स्टार्टिंग में मेरी टीम में बहुत लॉस किया है, मैं प्रॉफिट का कोई वो नहीं था। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ। आर्बिट्राज के अंदर छोटे से छोटा बंदा $10 से आप लो और आप $1 $2 प्राइस 100% अर्न कर सकते हो। चार्ट आपके सामने है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ओनली 1% लोग हैं जो अर्न कर पाते हैं, बाकी सारा का पैसा डूबता है। वो कहा जाता है वेल्स जो होती बड़ी बड़ी, उनके वॉलेट के अंदर। प्रॉफिट रेशियो में बता रहा हूँ आपको, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत अच्छे, तो ईयर के एंड में आप 55% अर्न कर सकते हो, 55% आप अर्न कर सकते हो। अच्छे से ट्रेडर हो तो उससे मैक्सिमम नहीं हो सकता। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस हिसाब से जो आपने एक प्लेटफॉर्म फिरोज साहब ने, नितिन साहब ने हम सबको दिया है, आर्बिट्राइज, जिसके बारे में आपने एक एग्जांपल यहाँ पर बताया कि $60 से $61 से एक आम आदमी $1000 की कैपिटल से, जो एक बहुत छोटी कैपिटल होती है क्रिप्टो की दुनिया में, मुझे लगता है $1000 यानी बहुत एक नॉमिनल कैपिटल है, उस कैपिटल से एक आदमी अगर घर बैठे बैठे आर्बिट्राइज करता है तो एक ट्रेडिंग से एवरेज मंथली आपने रेशो बताया करीब आई थिंक 24%, नहीं 24 टाइम अपना 240%, राइट? तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आर्बिट्रेज का है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जितने लोग इस मीटिंग में मौजूद है या जो लोग अभी बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, ये जो 2x होता है, ये 3x होता है, जो मैं प्रीवियस मीटिंग में कहता आया हूं, आपके लिए पिनेट होगा, चना वाटाना होगा। ये बात इससे साबित होती है। आप इन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, 2x को, 3x को, या मेरी मैचिंग कितना हो रहा है, या मेरा टीम का वो एक पीनट होगा, वो एक, आप उस इनकम को कहीं काउंट नहीं करेंगे। ऐसा दौर भी आएगा गिरीश साहब, शहजाद साहब, कि आपको शायद, मैं, हो सकता है कई लोग मेरी बात को अंदर से हंसे, ऐसा भी होगा कि कई बार आपको विड्रॉल लगाने में भी ऐसा होगा कि यार अभी आज रहने दो यार विड्रॉल, है ना, हफ्ते में एक बार लगाएंगे अपन, आज रहने दो, राइट? क्योंकि आप इतने व्यस्त होंगे आर्बिट्रेज में और इतने बड़े लेवल पे आपको अर्निंग यहाँ पर अर्जित होगी, आपकी इनकम होगी, कि आपको जो आपका रिवॉर्ड है या टीम का बोनस आ रहा है ना, वो विड्रॉल करने के लिए भी आप कई बार टालम टोली करेंगे। ऐसा दौर आने वाले 2 से 3 महीने में इस कम्युनिटी का हर वो शख्स जो वाकई में इस पे भरोसा रखता है, और ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है तो वो आर्बिट्रेज नहीं कर सकता, वो शख्स भी जो आज इस कम्युनिटी को भले ही अंदर से बुरा बोलता हो, गाली देता हो, लेकिन उसका दिल जानता है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है, वो शख्स भी यहाँ पर 3x तो क्या, वो मंथली 3x कर सकता है, महीने के महीने अपना अमाउंट 3x कर सकता है। वो कैपेसिटी आर्बिट्रेज और इस इकोसिस्टम में आपको वो मौका यहाँ पर देगी कि आपकी कैपेसिटी को इंप्रूव करेगा। मतलब कहने का ये है कि मार्केट में जो लोग आरओआई प्लान चलाते हैं, महान ट्रेडर बोल के वो जनरेशन रोटेशन की बात करते हैं, मुझे लगता है शहजाद साहब की एक आम आदमी सूरत के किसी शहर में किसी कॉलोनी में रहते हुए पेनोरामा या ब्लॉक ओरा का आर्बिट्रेज करके अपनी एमएलएम कंपनी चला के लोगों को आरओआई बांट सकता है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल उससे ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, डेली 5%। वही बोल रहा हूँ। तो आने वाले वक्त में देखिएगा, वाकई में आपके इकोसिस्टम पे कई ऐसे सिस्टम यहाँ पर रन होंगे, उससे हम सबका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उसमें जितने ज्यादा वॉलेट्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे, जितना ज्यादा हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा हमारा मार्केट कैप होगा, उतना ज्यादा हमारा डिमांड बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, पेनोरामा का और ब्लॉकोरा का रेट एप्रिशिएट होगा। और हम एक ही चीज पे विश्वास करते हैं, ना रोटेशन ना जनरेशन, दैट इज एप्रिसिएशन पे हम विश्वास करते हैं। तो वाकई में यहाँ पर आप देखिएगा, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आने वाले वक्त में यहाँ पर, हाँ, शर्त रखी गई है। अभी कई लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं दुबई में, अभी हमारा नेक्स्ट वीक में कुछ बड़े ग्रुप के साथ में मीटिंग भी है, कि किसी को भी कोई प्लेटफॉर्म जो भी यहाँ पे रन करेगा ना, वो स्कैम ना हो। हमारी ब्लॉकचेन उस चीज की परमिशन नहीं देती है कि अगर स्कैम करने के लिए स्कैमर कोई आके कोई प्रोग्राम चला रहा है तो वो नहीं चला पाए, क्योंकि वो चीज पे बारीकी से नजर रखी जाएगी। बहुत मजा आने वाला है। ये आर्बिट्रेज एक छोटा सा जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो आज इस कम्युनिटी का हर शख्स, मैं बता रहा हूँ, $1000-2000 की कैपिटल से रोज सुबह उठे, ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी दिनचर्या पूरी करके, अपना पूजा पाठ रोजा नमाज जो करके आपने सब किया, और अपनी ट्रेडिंग पे 1 घंटा रोज बिताते हो, तो आप ये 2x 3x इस पे इतने डिपेंड नहीं रहोगे। वो मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में, है ना। तो बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी। आज मैं इस मीटिंग में संडे को जो मेरा सीरीज मैंने चालू किया है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड, उसका अगला जो भी मेरा एक सीरीज का अगला वो रहेगा एपिसोड, उस मैं जब भी आऊंगा तो बिल्कुल लूंगा। लेकिन आज की मीटिंग में ये कहता हूं कि बहुत जल्दी हो सकता है, इसी हफ्ते में या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट संडे के इसी सेशन में, मैं हमारे दोनों डेवलपर को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा। हमारी पूरी कोर कमेटी वहां पर होगी, हार्ड कोर कमेटी होगी, वॉरियर्स होंगे, पूरा कम्युनिटी का हर शख्स होगा। ऐसा हमारा कुछ प्लानिंग हुआ है, और बहुत जल्दी इसी वीक में अगले 2 या 3 दिन में कोर ग्रुप का एक बहुत फुल डे का एक सेशन यहाँ पे अरेंज हो रहा है डेवलपर के साथ में। उसमें आगे की पूरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि सारी चीजें तो तैयार हो चुकी है, मान लीजिए सटीक से लेकर ये स्वेप से लेकर सब चीजें हो जाएगी, लेकिन उन चीजों के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी पॉलिसी, आगे की वर्किंग को लेकर, आगे के विड्रॉल्स को लेकर, आगे की कम्युनिटी को बिल्ड कितनी तेजी से करना है और कितनी लिक्विडिटी होना, वो सारी स्ट्रेटेजी भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बनाने के लिए कुछ अति विशिष्ट लोगों को बहुत जल्दी कहीं बुलाया जा रहा है। तो वो अति विशिष्ट लोग जो भी इस मीटिंग में आप लोग तैयार रहें, आज शाम तक आपको फोन आएगा, आपको कहाँ पहुंचना है, वहां बैठकर हम लोगों को अगले साल भर की स्ट्रेटेजी बनाना है। और जैसे ही सब चीजें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है अगले संडे हमारे डेवलपर को लेकर मैं आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा, इस उम्मीद के साथ में आज की मीटिंग को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत माफी चाहता हूं, आज मेरी जिम्मेदारी संडे की मीटिंग की आज किसी और की थी। वो अमीर साहब कहीं बिजी थे, मैं ट्रेवलिंग पे था, तो यहाँ पर मकसूद साहब ने, गिरीश साहब ने, शहजाद साहब ने इस सेशन को किया। और बहुत जल्दी डेवलपर के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा, बहुत अच्छी अपडेट्स और गुड न्यूज के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वी लव ब्लॉकोरा, वी लव पेनोरामा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू शहजाद भाई, थैंक यू सभी लोग जो आप संडे का दिन निकाल करके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यहाँ पे विराम देते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में कल रात को 9 बजे। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर संडे। बाय बाय। वी लव ब्लॉकोरा एंड वी लव पेनोरामा।